नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जलवायु विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय ईएनएसओ घटनाएं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ईएनएसओ का अर्थ है एल नैनो सदर्न ऑसिलेशन। यह प्रशांत महासागर और वायुमंडल के बीच होने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे विश्व के मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। भारत के मानसून पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। ईएनएसओ के अंतर्गत 3 प्रमुख घटनाएं आती हैं। पहली एल नीनो, दूसरी लानीना और तीसरी दक्षिणी दोलन। अब इन सभी को क्रम से समझते हैं। ईएनएसओ क्या है? ईएनएसओ एक संयुक्त महासागरीय और वायुमंडलीय प्रक्रिया है। यह मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के विषुवतीय क्षेत्र में घटित होती है। सामान्य परिस्थितियों में पूर्व से पश्चिम की ओर व्यापारिक पवनें बहती हैं। ये पवनें गर्म जल को पश्चिमी प्रशांत की ओर धकेलती हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। वहीं पूर्वी प्रशांत क्षेत्र अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। लेकिन जब इस व्यवस्था में परिवर्तन होता है, तब एल नीनो या लानीना जैसी घटनाएं उत्पन्न होती हैं। एल नीनो, एल नैनो। एल नीनो ईएनएसओ की गर्म अवस्था कहलाती है। स्पेनिश भाषा में एल नैनो का अर्थ बालक यीशु होता है, क्योंकि यह घटना प्रायः दिसंबर के आसपास दिखाई देती है। एल नीनो के समय व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाती हैं। परिणामस्वरूप पश्चिमी प्रशांत में जमा गर्म जल पूर्वी प्रशांत अर्थात पेरू तट की ओर फैलने लगता है। इससे समुद्र सतह का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। इस घटना का प्रभाव विश्व भर में दिखाई देता है। भारत में एल नीनो के कारण मानसून कमजोर हो सकता है। वर्षा कम होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कृषि उत्पादन प्रभावित होता है और जल संकट बढ़ सकता है। दक्षिण अमेरिका में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति बन सकती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सूखा पड़ सकता है। समुद्री जीवों और मत्स्य उद्योग पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लानीना, लानीना। लानीना ईएनएसओ की ठंडी अवस्था कहलाती है। स्पेनिश भाषा में ला नीना का अर्थ छोटी बच्ची होता है। लानीना के समय व्यापारिक पवनें सामान्य से अधिक मजबूत हो जाती हैं। ये पवनें गर्म जल को और अधिक पश्चिम की ओर धकेल देती हैं। इसके कारण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में गहरे समुद्र से ठंडा जल ऊपर उठने लगता है, जिसे अपवेलिंग कहा जाता है। फलस्वरूप समुद्र सतह का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। भारत में लानीना के दौरान मानसून सामान्य से अधिक मजबूत हो सकता है। अधिक वर्षा होने से कई क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भारी वर्षा होती है, जबकि अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में अधिक ठंड पड़ सकती है। चक्रवातीय गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। दक्षिणी दोलन, सदर्न ऑसिलेशन। दक्षिणी दोलन ईएनएसओ का वायुमंडलीय भाग है। यह प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच वायुदाब में होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाता है। इसका अध्ययन मुख्य रूप से 2 स्थानों के आधार पर किया जाता है: ताहिती और डार्विन, ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों स्थानों के वायुदाब के अंतर को सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स अर्थात सोई कहा जाता है। जब ताहिती का वायुदाब कम और डार्विन का अधिक होता है, तब एल नीनो की स्थिति बनती है। इसके विपरीत जब ताहिती का वायुदाब अधिक और डार्विन का कम होता है, तब लानीना की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार महासागर और वायुमंडल मिलकर ईएनएसओ चक्र का निर्माण करते हैं। ईएनएसओ का महत्व। ईएनएसओ विश्व की जलवायु व्यवस्था को प्रभावित करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह मानसून, वर्षा, तापमान, सूखा, बाढ़ और चक्रवात जैसी घटनाओं को प्रभावित करता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ईएनएसओ का विशेष महत्व है, क्योंकि भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है।
वैज्ञानिक ईएनएसओ के अध्ययन के आधार पर मौसम और मानसून का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास करते हैं। निष्कर्ष, अतः हम कह सकते हैं कि ईएनएसओ घटनाएं एल नीनो, ला नीना और दक्षिणी दोलन विश्व जलवायु प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं। एल नीनो सामान्यतः सूखे और कमजोर मानसून से जुड़ा होता है, जबकि ला नीना अधिक वर्षा और मजबूत मानसून से संबंधित होती है। दक्षिणी दोलन इन दोनों घटनाओं की वायुदाबीय प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इन्हीं घटनाओं के कारण विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम में बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।